नीले और सफेद पोंचो में तृप्ति डिमरी के हालिया फोटोशूट ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। मिनिमल मेकअप और एक्सेसरीज के साथ उन्होंने अपनी नेचुरल ब्यूटी से अपने फॉलोअर्स को आश्चर्यचकित कर दिया है। कुछ शॉट्स में उनकी बैक भी दिखाई दे रही है, जिससे आकर्षण और बढ़ गया है। कैप्शन में उन्होंने चंचलता पूर्वक मंडे ब्लूज का उल्लेख किया, लेकिन तस्वीरें देखने के बाद उनके फैंस उदास हो गए। उनके लुक और स्टाइल की तारीफ करते हुए कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कुछ ने तो शूट को हॉट और क्यूट भी बताया। तृप्ति को एनिमल में उनकी भूमिका के बाद राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, जहां रणबीर कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री को व्यापक रूप से सराहा गया। वर्तमान में वे कार्तिक आर्यन के साथ बुलबुल 3 और की शूटिंग कर रही है, जो उनके करियर का एक और रोमांचक चैप्टर है। साई पल्लवी का उनके कॉलेज के दिनों का थ्रोबैक वीडियो, जहां वो कटरीना कैफ की शीला की जवानी पर डांस करती नजर आ रही हैं, सोशल मीडिया पर फिर से सामने आया है, जिससे उनके फैंस खुश हो गए हैं। अपने एक्टिंग करियर से पहले साई पल्लवी ने उंगलील यार अद्दूथा प्रभुदेवा और D4 जैसे डांस रियलिटी शो में अपनी प्रतिभा दिखाई। एक इंटरव्यू में उन्होंने माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय से इंस्पिरेशन लेते हुए उन्हें डांस से परिचित कराने का श्रेय अपनी मां को दिया। वर्तमान में रणबीर कपूर और यश के साथ नितेश तिवारी की रामायण में देवी सीता की भूमिका निभाने की चर्चा है। हालांकि एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट लंबित है, वहीं यह प्रोजेक्ट के लिए उत्साह बढ़ रहा है, जिसमें यश भी निमित मल्होत्रा के साथ सह निर्माता के रूप में शामिल हो रहे हैं। जबकि रामायण की शूटिंग शुरू हो रही है, मुख्य कलाकार अभी भी टीम में शामिल नहीं हुए हैं, जिसमें फैंस को आगे की अपडेट का बेसब्री से इंतजार है। निर्देशक वेंकट प्रभु ने दिवंगत अभिनेता राजनेता विजयकांत को थलपति विजय की अपकमिंग फिल्म गोड के कैमियो के लिए वापस लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए उनके परिवार से कांटेक्ट किया है। विजयकांत की पत्नी और राजनीतिज्ञ प्रेमलता ने पुष्टि की कि बातचीत चल रही है और लोकसभा चुनाव के बाद निर्णय लिया जाएगा। वेंकट प्रभु ने गोड के एक दृश्य के लिए विजयकांत को पुनर्जीवित करने की इच्छा व्यक्त की है और प्रेमलता विजयकांत के विषय और उनके पिता S.A. चंद्रशेखर के लिए प्यार को देखते हुए अनुमति देने के लिए इच्छुक हैं। वे चुनाव के बाद विजय से मिलने और खुशखबरी शेयर करने की योजना बना रहे हैं। बकरी विजय की 48वीं फिल्म थी, जिसे 5 सितंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है। आयुष शर्मा अपनी तीसरी हिंदी फिल्म रुस्लान के लिए सलमान खान फिल्म से अलग हो रहे हैं, जो उनके करियर की एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। अवसर के लिए आभारी होते हुए आयुष ने स्पष्ट किया कि उनकी प्रोजेक्ट के लिए संबंध में निर्णय सलमान या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा नहीं किए जाते हैं, जिससे भूमिकाएं चुनने में उनकी स्वायत्तता के बारे में गलत धारणाएं दूर हो गई हैं। लव यात्री में अपने डेब्यू पर विचार करते हुए आयुष ने स्वीकार किया कि उनके प्रदर्शन में कमी थी, लेकिन उन्होंने अपने नवीनतम प्रयास रुस्लान में विकास और दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है। फिल्म में आयुष के किरदार को एक संगीत शिक्षक और अंडरकवर एजेंट के रूप में दिखाया गया है, जो अपने पहचान छिपाकर चुनौतियों का सामना कर रहा है। वहीं मिस्टर मिश्रा, जगपति बाबू और विद्या मालवदे की सह कलाकार रुस्लान एक्शन का और रहस्य का वादा करती है। करण ललित बुटानी द्वारा निर्देशित और के राधा मोहन द्वारा निर्मित यह फिल्म अप्रैल 26, 2024 को रिलीज होगी। इस बीच सलमान खान के घर पर हाल ही में हुए हमले में परिवार को सदमे में डाल दिया है। अधिकारियों ने वहीं अपराधियों को पकड़ लिया है। फैंस ऋतिक रोशन और JR/NTR अभिनीत वॉर 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सेट से हाल ही में लीक हुई तस्वीरों ने एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। एक्टर्स को एक और एक्शन से भरपूर शेड्यूल की शूटिंग करते देखा गया, जिसमें ऋतिक सूट में और जूनियर NTR आकर्षक ब्लैक ड्रेस में फिल्म के खलनायक की भूमिका निभा रहे थे। ऋतिक जासूस कबीर के रूप में अपनी प्रतिष्ठित भूमिका को दोहराएंगे, जबकि जूनियर NTR का कैरेक्टर कहानी में साजिश जोड़ता है। डिटेल सीक्रेट रखने के प्रयासों के बावजूद लीक हुई फोटो से फैंस में स्क्रीन पर बड़े टकराव की उम्मीद जगी है। ऋतिक ने जूनियर NTR के साथ काम करने को लेकर अपना एक्साइटमेंट व्यक्त किया और शूटिंग जून में समाप्त होने की उम्मीद है। वॉर 2 यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स की 6ठी किस्त है और 14 अगस्त 2025 को रिलीज होने वाली है। अपनी अपकमिंग फिल्म रत्नाम के प्रचार के दौरान तमिल अभिनेता विशाल ने रजनीकांत की असफल राजनीतिक आकांक्षाओं पर कटाक्ष किया, जब उनसे उनकी अपनी राजनीतिक योजनाओं के बारे में पूछा गया और
क्या वे राजनीति में विजय के नक्शे कदम पर चलेंगे? तो विशाल ने एक रहस्यमय प्रतिक्रिया दी जो स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण रजनीकांत के हृदय परिवर्तन का संदर्भ दे रही थी। विशाल ने कहा, हाँ, मैं राजनीति में प्रवेश करने जा रहा हूँ। मैं यह कहकर इधर उधर नहीं घूमूंगा कि मैं आऊंगा या मैं केवल तभी आऊंगा जब वह मुझसे कहेंगे या जब मैं आऊंगा तब आऊंगा। मैं निश्चित तौर पर राजनीति में आऊंगा। हालांकि विशाल ने सीधे तौर पर रजनीकांत का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके कमेंट को कई फैंस ने रजनीकांत के पिछले बयानों पर सूक्ष्म व्यंग के रूप में व्याख्यात किया है। वहीं तमिलनाडु में एक्टर्स के राजनीतिक नेता बनने का इतिहास रहा है, जिसमें कई सितारे राज्यों की राजनीति में प्रमुख स्थान रखते हैं। रजनीकांत ने दिसंबर 2020 में राजनीति में प्रवेश करने की योजना की घोषणा की थी, लेकिन बाद में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण इसे भगवान की चेतावनी बताते हुए पीछे हट गए।